सेल हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। आप जाने अनजाने में 24 घंटे सेल करते रहते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हो, चाहे एक छोटा बच्चा वो रो रहा हो जब उसे भूख लगी हो और अपनी माँ से दूध के लिए रो रहा हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों जो अपनी पॉलिसीज़ और अपने विज़न को बेचते हैं, अपनी जनता के सामने रखते हैं और लोग उनसे कन्विंस होकर उन्हें फिर अगले 5 साल के लिए चुन लेते हैं। चाहे आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, चाहे आप कार सेल्समैन हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, सेल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बेचना और ख़रीदना, यही दो तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। बट आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को एज ए सेल्स ऑफिसर, एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेल्समैन कहने में बहुत शर्म करते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 13-14 सालों से मैं सेल्स टीम में काम कर रहा हूँ और इससे बढ़िया फैसिनेटिंग और इससे बढ़िया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई करियर हो ही नहीं सकता है। आपको ये बहुत सहनशील बनाता है, आपको किसी भी कंडीशन को से बाहर निकलने के लिए आपको सक्षम बनाता है, प्लस आपकी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करता है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, जैसे कि आपका विज़न वाला थिंकिंग हो गया। आप एज ए विजनरी सोचते हो कि आज जो आप स्टेप ले रहे हो उसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे, वो आने वाले समय में उसका क्या बड़ा इम्पैक्ट होगा। बट फिर भी हम सेल्स के नाम से कंफर्टेबल नहीं होते। तो आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो या तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं या उनका काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल्स पे ही डिपेंडेंट है। दोस्तों, सिर्फ 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ और जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर और एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आप जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हो तो एक्चुअली में उस कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज आप नहीं बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो उस कंपनी का ट्रस्ट, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में उस कस्टमर के सामने जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अगर आपका ट्रस्ट जेन्युइनली ट्रस्टवर्दी है तब तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में बिकेंगी, लोग उसको यूज़ करेंगे और खुश होंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में दम नहीं है और आप सिर्फ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किसी को कन्विंस कर ले रहे हो और वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आप उस कस्टमर को अपने पास बांध के नहीं रख पाओगे। उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपीरियंस ख़राब होगा और एक कस्टमर मतलब 1 लाख बुरे कस्टमर, एक अनसेटिस्फाई कस्टमर मतलब 1 लाख बैड कस्टमर्स आपके लिए, और 1 लाख बैड कस्टमर्स का मतलब 10 लाख और बैड कस्टमर्स, और 10 लाख बैड कस्टमर्स का मतलब 1 करोड़ बैड कस्टमर्स। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अच्छी चीज़ें फैलने में टाइम लगते हैं लेकिन बुरी चीज़ें फैलने में बहुत कम समय लगता है, आग की तरह फैलता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप कभी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचोगे तो शायद आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी या रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से उस इंसान को, जो आपका कस्टमर है, अगर वो उसको ख़रीदता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप एक नोटबुक बेचने वाले हो, नोटबुक की आपकी शॉप है, तो उस नोटबुक से उस इंसान को क्या क्या सहूलियतें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपनी डेली टू डू लिस्ट तैयार कर सकता है, उसमें लिख सकता है अपनी डेली अकाउंटिंग, महीने का खर्चा, सारी चीज़ें उसमें वो लिख सकता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो उसको दिमाग में हमेशा याद नहीं रहेंगी, भूलेंगी, अगर वो नोटबुक पर लिखा रहेगा तो बार बार उनको जाके देख सकता है कि कितने काम उसके कंप्लीट हुए, कितने काम नहीं कंप्लीट हुए और क्या क्या पेंडिंग है। तो इस तरह से एक नोटबुक आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक बना देता है, एक बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन बना देता है। ठीक उसी तरह आपको देखना होगा कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप सेल कर रहे हो, उसके आ जाने से, उसके खरीद लेने से उस कस्टमर के, उस इंसान के लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें उसकी बेहतर हो जाएंगी। इट मीन्स, कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपको मैं ब्रीफ में बताऊं, कि उस चीज़ को खरीदने से उसको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट छोड़ के वो फ़ायदे बेचने की कोशिश करोगे तो आप एज ए बेटर सेल्स पर्सन, एज ए बेटर इंडिविजुअल आपको कस्टमर से याद रखेंगे। याद रखिएगा, कभी भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को नहीं खरीदता है, वो आपको खरीदता है। आप जितने ट्रस्टवर्दी हैं, आप जितने जेंटलमैन हैं, आप जितने जेन्युइन हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके मार्केट में उतने फैलते जाएंगे, उतना आपका व्यापार फैलता जाएगा। आज रिलायंस एक ब्रांड है, एक ट्रस्ट है हमारा।
आज टाटा एक ट्रस्ट है हमारा, टाटा पे हम ट्रस्ट करते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो बनाएंगे बढ़िया ही होगा, टाटा का है बस ले लो। क्यों? क्योंकि सालों से 100 साल से ऊपर से ज़्यादा उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है। तो मेन यही है, सेल्स काम है ट्रस्ट का, सेल्स काम है जेन्युइनिटी का। तो ये दो बातें अगर आप कर लेते हैं तो एज ए किसी भी फील्ड में आप एज ए बेटर सेल्स पर्सन, एज ए बहुत ही सक्सेसफुल सेल्स पर्सन आप काम कर सकते हैं। और सेल्स वालों का सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे ज़्यादा इंसेंटिव और बोनस होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेता आता रहता हूँ तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।